जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 7 अक्टूबर के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और मेरे पास तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं तीनों शिफ्टों का अलग अलग वीडियो में अपने अपने शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया है। यदि आज आपका एग्ज़ाम था तो आप अपने क्वेश्चन मैच करवा सकते हो, और यदि आपका एग्ज़ाम आगे होने वाला है यानी कल 8 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को या उसके बाद होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आप सभी को मतलब तीनों शिफ्टों का एक साथ कंबाइंड एनालिसिस करवाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, और मैंने इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप टेलीग्राम पर जाके वहाँ पे इसका पीडीएफ भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं तीनों शिफ्टों की क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो ये किस राज्य का मतलब शपथ दिलाई थी? राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी न्यायमूर्ति को अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कृष्णन नायर के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये कथकली नर्तक है, तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करते हैं, इनको 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम में द्रव किससे बनता है? तो वेसिकल बॉन्डिंग के जरिए बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्गी नेटवर्क सेलिन द्वारा एंडोसोम के साथ ही बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर विजय थलापति ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना की थी। तो तमिझंगा वेत्री कड़म यानी टीवी के पार्टी की स्थापना की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के रूप को अधिकारी मान्यता दी थी। तो टीवी की पार्टी इसका राइट आंसर। तमिझंगा वेत्री कड़गम पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1931 में महात्मा गांधी और भारतीय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये पैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल के आडवाणी है। तो एल के आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक का विमोचन 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो बंदोबस्त या लंबरदार कहा जाता है। तो बंदोबस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लंबरदार को नंबरदार भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महलवारी प्रणाली 1822 में बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। और बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा समीक्षा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 था। 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो 919 था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर विजय थलापति ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए 2 फरवरी को किस पार्टी की स्थापना की थी? टीवी के पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बसंत ऋतु का त्यौहार है। और इसकी बात करें तो झारखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक माना जाता है। सरहुल त्यौहार एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई थी? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रह वर्मन के साथ हुआ था। तो ग्रह वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में केरल कौन आया था? तो 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो, इबन बतूता, फेक्सियन सहित कई लोग केरल आए थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो की बात करें तो 1290 के दशक के मध्य कालीकट का दौरा किया था इसने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला
एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो इनकी बात है, फाइनल मैच में भारत ने जापान को 4-0 से हराया था, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसको खेले गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो 1 दिन पहले मनाया जाता है, 1 दिन पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। होली का दहन होली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक शाम को होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, यानी धुलंडी को होली खेली जाती है। और उसे 1 दिन पहले यानी होली का जो पूर्णिमा रहती है उसी की शाम को मतलब होली का दहन किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव में वोट डालना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि ये कानूनी अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें रिक्त स्थान निर्माण के लिए जाना जाता है। तो फैशन स्टाइल ऑफ डांस के लिए जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा है? तो माउंट कामेट है, माउंट कामेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और झांसकर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कामेट भारत और तिब्बत की सीमा के पास है, यह नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल 7500 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान 7756 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1982 में नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इसका विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका विजेता की बात करें तो भारत, इसको 1982 में विवरण कोलकाता में भारत उरुग्वे इसका विजेता रहा, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1983 में बात करें तो इसमें ये कोचीन में खेला गया था और भारत और हंगरी इसमें विजेता रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस घराने से संबंधित है? तो वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य थे। और पंडित अरविंद पारिक इमदाद खान इटावा घराने के इस आते, तो इमदाद खान इटावा घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कभी कभी विलायत खानी घराना भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 के एशियाई खेलों फुटबॉल में विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन रही? इसमें इराक विजेता टीम रही है, यानी फर्स्ट स्थान पर इराक, फिर सेकंड कुवैत और थर्ड स्थान पर सऊदी अरब रही है, तो इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब पहली बार यूँ हुआ था, भारत ने 1991 पहली बार एशियाई खेलों फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, तो आपको ध्यान रखना। और पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी 1951 में, और कुवैत ने 1982 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, और 1980 में AFC एशिया कप जीतने वाली पहली अरब टीम बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वह उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, तो वर्तमान में यही इसका अध्यक्ष हो जाएंगे, तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद थत्ते किस घराने से संबंधित है? तो अरविंद थत्ते की बात है तो मेवाती घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे एक प्रमुख हारमोनियम वादक है और पंडित जसराज के शिष्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो मेंडर्स और तालाब जैसे आकृतियों का निर्माण करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आटे में खमीर मिलाया जाता है तो क्यों फूल जाता है? तो आटे में या ब्रेड में यीस्ट मिलाने पर आटा फूलता है, क्योंकि यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिससे वह उसको फुला देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खमीर का उपयोग किण्वन नाम प्रक्रिया के माध्यम से रोटी को बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो किण्वन प्रक्रिया होती है खमीर मिलाने से, तो उसी के माध्यम से रोटी या ब्रेड फूलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान की प्रमुख नहर है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसके राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। जय राजस्थान यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की जनगणना 2011 का जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनगणना 2011 भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो सेक्रेनी नागालैंड में मिनी हॉर्नबिल जनजाति उत्सव के एक भाग के रूप में फरवरी के माह में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्यौहार है, तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर सहवासन घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद इनायत हुसैन खान थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो ग्वालियर घराने के जन्मदाता हहू खां व हस्सू खां के दादा नथन पीर बख्श माने जाते हैं ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने WIPL के 2023 टीम नीलामी से कितनी कमाई की है? तो इनकी बात करें तो बीसीसीआई ने WIPL यानी वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो टीम नीलामी से कितनी कमाई की है? तो 5 टीमों की बिक्री से बीसीसीआई को 4,669.99 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये इस प्रकार से लगभग कोई क्वेश्चन ऑप्शन में आपके दिया होगा। और न्यूनतम बोली की बात करें तो 757 करोड़ रुपए की थी, और जबकि ATM के लिए अधिकतम बोली 1289 करोड़ रुपए की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है, तो साइना नेहवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी है जो मस्तिष्क कोशिकाओं में असामान्य विद्युत गति के कारण होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दप्पू डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोक नृत्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों में कुचिपुड़ी, विलासनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामा कल्पम, वीरानाट्यम और टपेटा, कुल्लू और लंबाड़ी, ये सभी नृत्य, और डिम्सा, कोलाटम और बूटा बोमनलू और जैसे नृत्य सभी शामिल है। और ये सभी नृत्य कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं, लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी मतलब डम्पू डांस किस राज्य लोक नृत्य थे? आंध्र प्रदेश का आया था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना के लोक नृत्य की बात करें और की, तो तेलंगाना कौन कौन से? तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य में गुसाड़ी नृत्य, ढीमसा नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, पेरिनी शिव तांडवम नृत्य जैसे नृत्य शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल के लिए कितने रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है? तो 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। 10,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लेगून झील नहीं है? तो अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये सभी झीलें मतलब लेगून झीलों के उदाहरण है। जबकि नैनीताल ऑप्शन दे रखा था, तो ये लेगून झील नहीं है, मीठे पानी की झील है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नैनी झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित है, और ये एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका किस प्रकार का खनिज है? तो सिलिकेट है, सिलिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यानी अब्रक, ये अब्रक के रूप में ये एक बहु उपयोगी खनिज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली उड़ीसा राज्य में कर्तन दहन प्रणाली को उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है? तो उड़ीसा में कर्तन दहन प्रणाली को पमा दमी या कॉमन या बात करें तो सेदा कहा जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाबलीपुरम में किनारे के मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिम्हावर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिन्होंने राजसीमा के नाम से जाना जाता है। तो नरसिम्हावर्मन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1984 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी इसका राइट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियाँ कौन सी होती है? यह कौन सी है? तो सदिश राशियों में वे भौतिक राशियाँ होती है जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाते हैं। और उनके एग्जाम्पल की बात करें यानी उदाहरण की बात करें तो वेग, त्वरण, बल, विस्थापन और समय, ये सभी इनके एग्जाम्पल है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि परिभाषा पूछी थी तो परिभाषा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानथुंगो पैटर्न जिन्हें वाई पैटर्न के नाम से जाना जाता है, नागालैंड के एक भारतीय राजनीतिक और किस भारतीय राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है? तो ये नागालैंड के हैं, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? ये कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, कलिंग युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ये कथक नर्तक है, तो कथक नृत्य है और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की कृषि का हिस्सा नहीं है, तो पोगा पोडा ये उड़ीसा की कृषि का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उड़ीसा में मुख्य रूप से धान, मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन और सब्जियों की खेती होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इस संगठन ने विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा जैसे मुद्दों के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग ने क्या जारी रखने का सुझाव दिया है? तो राजद्रोह कानून को बरकरार रखना, यानी 22वें विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को बरकरार रखने की सिफारिश की है, जो राजद्रोह से संबंधित है। तो धारा 124A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार की गारंटी देने के लिए यह अधिनियम कब बनाया गया? मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया था? मनरेगा अधिनियम आएगा यहाँ पे, मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया था? तो सन 2005 में आए थे ये, तो सन 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम बनाया गया था, इस अधिनियम के अंतर्गत गांव के वे सभी लोग जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत हो, उन्हें सरकार 100 दिन के रोजगार गारंटी देती है। इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसका नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। इसका पुराना नाम नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैत्रिका वंश या मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो मैत्रक वंश का भारत का एक प्राचीन वंश था, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के एक सेनापति भट्टारक द्वारा 475 ईस्वी में की गई थी। तो सेनापति भट्टारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वल्लभी इनके राज्य की राजधानी थी। और इसके बाद प्रतिहार हम राज्य के संस्थापक नागवट ने 815 ईस्वी में इसको पुनर्निर्माण किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आज का अतीत किसकी आत्मकथा है? तो ये भीष्म साहनी की आत्मकथा है। भीष्म साहनी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दुर्गा किस राज्य से संबंधित है? तो बस्तर दुर्गा और काचनी देवी का नाम बस्तर दशहरे से जुड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा एक अनोखा और ऐतिहासिक पर्व है, जो लगभग 600 वर्षों से मनाया जा रहा है। तो बस्तर
दुर्ग किस क्षेत्र संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था? उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 2022 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? यानी RRB कौन था? तो इसकी बात करें, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। तो प्रथमा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केवल मगरमच्छ ही ऐसा सरीसृप है जिसके 4 कक्ष से अधिक पाया जाता है। इसमें 2 एट्रीपिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो इसे अन्य सरीसृपों से अलग बनाते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। सुकर्नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट 1950 से भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। साल 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। और जो साल 2024 का मतलब गणतंत्र दिवस था, उसमें बात करें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के मुख्य अतिथि थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है जो मतलब बारिश के मौसम में बोई जाती है, उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। और इनकी बात करें तो इनके बोने का टाइम कब से कब तक रहता है? तो मतलब मई जून से लेकर इसको मतलब सितंबर अक्टूबर तक इनका फसल का चक्कर पीरियड रहता है। और खरीफ फसलों मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है। और इसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी यानी सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, गन्ना, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन जैसी सभी फसलें खरीफ फसलें हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान मौलिक कर्तव्यों के समान है? तो अनुच्छेद 21 समान है। अनुच्छेद 21 का क्लोज है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या दे रखा है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। यह वाला मौलिक अधिकारों के समान ही है, मौलिक कर्तव्यों के समान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 51(1) के क्लोज के की बात करें, जो माता पिता या अभिभावक है उसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को एक जल भर्त में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है? तो जल भर्त पुनर्भरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। तो एक्यूफायर रिचार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने? बिहार के बने हैं। तो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश के शासन के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम जाना जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो केडी जाधव थे। केडी जाधव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पुरुषों के बैडमिंटन में 57 के अगर फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। वहीं ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। मतलब कैसा होता था? तो वर्गाकार होता था। वर्गाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलुआ और तुलुआ राजवंश का संस्थापक कौन था?
तो सालवा नरसिम्हा, सालवा राजवंश के पहले राजा थे जिन्होंने 1486 से 1491 तक शासन किया था। तुलुवा नरसन नायक तुलुवा राजवंश के संस्थापक थे। वे महान शासक कृष्णदेवराय के पिता थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहले था संगम राजवंश, सुलभ राजवंश, तुलव राजवंश और आरवीडू राजवंश। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो टैगोर रत्न पुरस्कार ऑप्शन दे रखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि देवी अहिल्याबाई सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान, ये तीनों पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर कौन से 2 तत्व तरल होते हैं? तो 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान पर 2 तत्व तरल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रोमीन और पारा, ये दोनों तत्व हैं जो तरल होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एक लाल भूरे रंग का तरल है जो हेलोजन समूह का हिस्सा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो पारा रहता है यानी Hg, एक चमकीले सिल्वर कलर का मतलब पदार्थ होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के लिए एक ड्राफ्ट संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग समिति बनाई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2021 में हुई थी। 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें मतलब शुरुआत तो 2010 में हुई थी और 2021 की मतलब गरीब सूचकांक शुरुआत 2010 में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट खो खो 2023 का चैंपियन कौन है? तो गुजरात जॉइंट्स शनिवार को कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चेन्नई क्विक-गन्स पर 31 से 36 की जीत के साथ अल्टीमेट खो खो सीजन की 2 का चैंपियन रहा है। तो गुजरात जॉइंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा नृत्य पूर्वोत्तर राज्य बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है इनमें से? छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 शैलियों में पाया जाता है। इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मैंने PDF शेयर कर दिया है, तीनों शिफ्टों का कंबाइन करके एक साथ शेयर कर दिया है PDF। आप टेलीग्राम पे जाके उसका PDF भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।